हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं 6th, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx टू द पावर m अपॉन n मीन्स fx टू द पावर m अपॉन n। यहाँ पर लिमिट fx टू द पावर m अपॉन n जा रहा है, मीन्स फंक्शन पर पावर m अपॉन n जा रहा है। तो ये जो फंक्शन पर पावर m अपॉन जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन fx। अब यहाँ पर होल पावर m अपॉन n लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर लिमिट को हम अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, राइट। 7th, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, वही लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन fx टू द पावर है, जो कि अगला फंक्शन है gx है। यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन fx और fx पर जो पावर है gx, यानी दो अलग अलग फंक्शन हैं। अब इन फंक्शंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx होल पावर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इन पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, मींस लिमिट हम इसके साथ में भी लिख सकते हैं, लिमिट हम इसके साथ में भी लिख सकते हैं। मींस यहाँ पर अगर पावर में जा रहा है और वहां पर एक अगला फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 gx वहां पर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अगली कंडीशन देखते हैं, इफ फंक्शन fx इज लेस देन और इक्वल्स टू फंक्शन gx, राइट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। कोई एक फंक्शन है fx, वो gx से लेस देन और इक्वल है, राइट, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तब यदि हम यहाँ पर दोनों साइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे fx का और लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे gx का, तब भी ये जो इक्वालिटी है वो उसी तरह से रहेगी। मींस यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 gx फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड fx है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर फंक्शन में मॉड है, तो हम इस मॉड को बाहर भी ला करके लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। सिमिलरली यहाँ पर फंक्शन में मॉड है, यदि यहाँ पर फंक्शन में log होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ fx होता, तो इसको भी हम लिख सकते थे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और यहाँ पर इसका पूरे का log ले सकते हैं, राइट, पूरे का log। बट अब यहाँ पर जो कंडीशन है fx है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ gx, मींस gx फंक्शन किसका है, gx यहाँ पर है, और उसका भी फंक्शन ले लिया आदि, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर gx, और इस gx का बाहर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ gx, राइट। इसको समझना, f ऑफ gx यदि है तो यहां पर जो लिमिट है फंक्शन ऑफ gx पर है, तो हम इस लिमिट को अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, और फंक्शन हमारा बाहर आ सकता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज का सबसे अधिक यूज होगा, उसके पहले कि हमने जो इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के टर्म्स में भी हमें इन प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। जैसे यदि हम एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स पढ़ें, एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स, राइट, कोई एक लिमिट के बने, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन के बने x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, फंक्शन के बने x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो पहले हम इस फंक्शन को समझेंगे, क्या x इक्वल्स टू 1 पर ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये क्या बन रहा है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, मींस यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब भी इस तरह से 0/0 का फॉर्मेट बने, और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर यदि हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x होल डिवाइड बाई x माइनस 1 होता है, राइट। यहाँ पर भी हम यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 करते हैं,
तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो जाता, -3, ये 3 - 3 0 देता, डिनोमिनेटर में भी 1 - 1 यानी 0 देता। जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनेगा तो इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे, उस स्टैंडर्ड के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो जो ये फॉर्मेट बन रहा है वो किसका बन रहा है, 0/0 का बन रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स, पहला व्हेन फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्मेट का बन रहा है, राइट। 0/0 फॉर्मेट का बन रहा है। तो सबसे पहला इसमें रूल पढ़ते हैं हम। 0/0 का फॉर्मेट बनेगा तो इसका हम देखें, x² - 1 को हम x + 1 × x - 1 लिख सकते थे, डिनोमिनेटर में x - 1 था, ये कैंसिल हो जाता, तब तो ये x + 1 बचता। मींस हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद में जो चीजें कैंसिल हो रही होंगी डायरेक्ट हम उनको कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास जो भी चीज बचेगी वहां पर हम इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, वहां पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। यदि पहली बार में यहाँ पर 0/0 का फॉर्मेट, जैसे 0/0 का फॉर्मेट है, पहली बार में हमने इसके फैक्टर्स किए, कुछ कैंसिल हो रहा, फिर भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, फिर से वही नया क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। मतलब हम उसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो फिर से उसके फैक्टर्स प्रोवाइड कराएंगे, तो फैक्टर्स प्रोवाइड कराने के बाद फिर से वहां पर कैंसिल होगा कुछ टर्म्स, और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म होगा उसके बाद में हम इसको पुट करेंगे। तब तक पुट करेंगे जब तक कि 0/0 का फॉर्मेट एलिमिनेट नहीं हो जाता है, राइट। पहले हम एग्जांपल में देखते हैं यहां पर किस तरह से, किस मेथड से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, राइट। पहला एग्जांपल तो यही हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाय x - 1 है। ये भी हमारा 0/0 फॉर्मेट का है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर x² - 1 को लिखेंगे x - 1, यहां पर लिखेंगे x + 1 होल डिवाइड बाय x - 1। फर्दर x - 1 कैंसिल हो जा रहा। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है और यहां पर फंक्शन बचा है केवल x + 1, x टेंड्स टू 1 यहां पर पुट करेंगे, मींस यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - √x डिवाइड बाय √x - 1, x² - √x डिवाइड बाय √x - 1, ठीक है। यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू 1 जा रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, पहले हमने इस क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करा है कि क्या ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है। यदि बना रहा है 0/0 का फॉर्मेट तो हम इसको फिर आगे वाले प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, मींस फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है, देखते हैं, यहां पर 1 पुट किया, यहां पर 1 किया, यहां 1 किया, तो ये 1 - 1 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, 1 - 1 0 यानी डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, तो ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है, राइट। अब 0/0 का फॉर्मेट बनाने के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर ना एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ना, ये भी एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। यहाँ डिनोमिनेटर वाला मींस यहाँ पे दोनों ही टर्म्स ऐसे हैं, न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले, जो कि 0/0 का फॉर्मेट बनाने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर यदि हम √x को कॉमन लें, राइट, x² को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4, भाई स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो उसका हमने एक स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 3 बचा रहेगा, ठीक है। यहां पर √x कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में यदि, डिनोमिनेटर में यदि देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x -1 है, राइट, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x -1 है तो ये एज इट इज बना रहेगा। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का होल क्यूब माइनस इसमें 1 को यदि हम 1 का क्यूब लिख दें, कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मींस यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो a³ - b³ का बन रहा है, राइट। तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² + ab + b², सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला हम इसमें आगे पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x a - b स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, a² स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर होगा x होगा, प्लस b² + 1 होगा, प्लस ab यानी प्लस √x हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में जो चीज है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 है। ये यहां पर हम ऑब्जर्व करें तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जा रहा है,
राइट। अब ये जब टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 जा रहा है, तो हम इसको आगे पुट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। इसमें यदि हम पुट करते हैं मींस यहाँ पर ये क्या हो गया रूट x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 प्लस रूट x, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इसको हम यदि पुट कर देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आएगा, ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ, कहाँ गया, आगे हम कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल। यहां पर एग्जांपल है स्क्वायर x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यदि हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पर जो न्यूमरेटर है दैट इज x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट x प्लस 1, जो डिनोमिनेटर है वो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यदि हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो उसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1, यहाँ पर 1 यानी 2 प्लस 1 3 माइनस 3, यहाँ पर तो ये 0 आ रहा है। न्यूमरेटर में देखें तो x प्लस 1 रूट x माइनस 1, सॉरी यहाँ पर x माइनस 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में देखें तो जो x प्लस 1 है ये कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है 0 बनाने के लिए, बट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, इट प्लेज अ रोल फॉर मेकिंग इट 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर यदि 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 यहाँ पर ये वाला टर्म 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म 0 बन रहा है। इट मींस हमारा या तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए या डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। यदि यहाँ पर डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाता है या उसके फैक्टर्स होने के बाद में कुछ कैंसिल हो जाता है, उसके बाद में 0/0 का फॉर्मेट नहीं बनाएगा, मींस फिर उसके हम वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो अभी ये जो है वो 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स करेंगे, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 1, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर x प्लस 1 रहेगा, यहाँ पर रूट x माइनस 1 रहेगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, सबको समझ में आ रहा होगा। 3 इंटू 2 माइनस 6 होगा, यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 6 होगा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर x प्लस 1 होगा, रूट x माइनस 1, न्यूमरेटर एज इट इज होगा। डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर x लिया कॉमन, राइट, तो 2x प्लस 3 आया, x यहाँ पर लिया कॉमन तो 2x प्लस 3 आया, माइनस 1 लिया कॉमन तो 2x प्लस 3 आया, राइट। आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और यहाँ रूट x माइनस 1 होल डिवाइड में 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस 1। यदि हम यहाँ भी देखें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मींस ये जो टर्म है ये 0 बना रहा है। तो हमें अब क्या करना है, इस टर्म को 0 बना रहा है मींस इसके और फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि x माइनस 1 है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसका रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख गया। तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा रूट x माइनस 1, डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन है यहाँ पे 2x प्लस 3 है, ये कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, उसको भी एज इट इज रखेंगे। x माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट x प्लस 1 और लिख सकते हैं रूट x माइनस 1, राइट। अब जो रूट x माइनस 1 है, यहाँ पर रूट x माइनस 1 है, दिस विल बी कैंसिल आउट। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर आएगा 2, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो यहाँ यदि हम x की वैल्यू पुट कर देंगे अब तो न्यूमरेटर आएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 2, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज होगा।
उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम इसके अगले फॉर्मेट पर चलेंगे, राइट। तो यहाँ तो हमारा डायरेक्ट फैक्टर्स हो जा रहे थे। यदि पावर्स में हम और भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था वहां पर केवल पावर 2 थी, यदि हम उस पर पावर 3 वाला एक टर्म लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 3 होगा, राइट, प्लस 3 होगा, माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब हम इस क्वेश्चन में यदि ऑब्जर्व करें तो क्या ये 0.0 फॉरवर्ड बना रहा है? जी हाँ, ये भी 0.0 फॉरवर्ड बना रहा है जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट की, 0 आ गया न्यूमरेटर, 1 पुट की, 0 आ गया डिनोमिनेटर। मींस यदि ये x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तब ये 0 बना रहा है। तो कोई भी पॉलिनोमियल किसी एक वैल्यू पर यदि वैल्यू 0 देता है, इट मींस वो जो पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर 0 देता है उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। यहाँ पर किस वैल्यू पर 0 दे रहा है ये पॉलिनोमियल? x इक्वल्स टू 1 पर दे रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इट मींस यहाँ पर x माइनस 1 इसका एक श्योर फैक्टर होगा न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का x माइनस श्योर फैक्टर होगा, तो इसको हम आगे इसके फैक्टर्स करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 रिमाइंडर थ्योरम से। इसको हम यहाँ पर x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब हो जाएगा माइनस x स्क्वायर रहेगा, ये माइनस प्लस बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 3x। फिर से हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस, फिर से यहाँ पर बचेगा क्या? माइनस का 2x प्लस 2। यहाँ पर फिर से हम माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इट मींस जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर्स आए x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यदि हम देखें, ये डिनोमिनेटर भी एट x इक्वल्स टू 1 पर 0 वैल्यू दे रहा है, मींस x माइनस 1 डिनोमिनेटर का भी एक श्योर फैक्टर होगा। x माइनस 1 यदि डिनोमिनेटर का भी श्योर फैक्टर होता है तो डिनोमिनेटर के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो रहा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्या यही था? राइट। यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट कैंसिल होगा, यहाँ पर भी ये डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा, माइनस 5x, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 3, 5 हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 प्लस 3 यानी 5 माइनस 5, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो x क्यूब होगा, सॉरी सही है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 2x स्क्वायर होगा माइनस 5x होगा, राइट। वहां पर है ना माइनस जब प्लस सोच रहे थे इसलिए यहाँ पर 0 सोच रहे थे, राइट। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्लस में क्या होगा? 2x होगा, राइट। तो 2x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या होगा? ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2x होगा, ठीक है। इसको आगे हम कैंसिल करेंगे, माइनस होगा ये प्लस होगा और बचेगा क्या? यहाँ पर 3x प्लस 3, ये माइनस का है, राइट। यहाँ पर फिर से माइनस 3 लेंगे यदि तो 3x होगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मींस जो न्यूमरेटर के फैक्टर्स आए थे वो किस तरह से आए थे? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में है x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3।
ये न्यूमरेटर का x माइनस वन और डिनोमिनेटर का x माइनस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचे होगा जो फैक्टर्स बचेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। बात करते हैं फिर से यहाँ पर x टेंड्स टू वन है तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पर वन पुट करेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पर वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन मींस वन प्लस वन टू हो गया, टू माइनस टू जीरो देगा। यहाँ पर नीचे यदि डिनोमिनेटर में पुट करें x इक्वल्स टू वन तो यहाँ पर वन प्लस टू माइनस थ्री मींस थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो हो गया, राइट। फिर से यहाँ पर ये जीरो अपॉन जीरो वाला फॉर्मेट बन रहा है, जीरो अपॉन जीरो वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो हम फिर से उसी तरह से करेंगे, फिर से इसके फैक्टर्स करेंगे, राइट। यहाँ पर फिर से फैक्टर्स करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम ना 2x माइनस वन लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस टू होगा, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस थ्री, राइट। फिर से आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू वन, इन दोनों के हमने फैक्टर्स कर लिए, यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस टू होगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो x प्लस टू होगा, डिनोमिनेटर में x कॉमन लेंगे देन x प्लस थ्री, फिर से माइनस वन कॉमन लेंगे तो x प्लस थ्री। इसको हम आगे सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू वन, यहाँ न्यूमरेटर में x प्लस टू कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस वन, डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस वन। देखो इसके फैक्टर्स किए थे, इसके भी फैक्टर्स किए, क्योंकि वहां पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा था, राइट। अब हमने यहाँ पर देखा फिर से x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब जो टर्म बच रहे हैं क्या वो जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बना रहे हैं, देखते हैं। x इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो थ्री, यहाँ पर फोर, नहीं ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं तो वहां पर हम x की वैल्यू वन पुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर में वन प्लस टू होगा थ्री, डिनोमिनेटर में वन प्लस थ्री होगा फोर, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज थ्री अपॉन फोर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इसका सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें इसके फैक्टर्स करने थे, फैक्टर्स करने के बाद में हमें इसको जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट में जो बन रहा है तो उसको कैंसिल करके आगे फर्दर सॉल्व करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके भी हम फैक्टर्स ही करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू वन, लिमिट x टेंड्स टू वन समेशन x टू द पावर k माइनस 2020, और यहाँ पर k की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 2020 तक जा रही है, होल डिवाइड बाई x माइनस वन है, हाँ x की पावर k, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू वन, x टू द पावर k माइनस 2020 होल डिवाइड बाई x माइनस वन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखें यदि तो ये क्या जीरो अपॉन जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, ये तो जीरो अपॉन जीरो का फॉर्मेट हमें तब पता चलेगा जब इसके हम न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मींस टुकड़ों में लिख लेंगे, समेशन के फॉर्मेट में लिख लेंगे। अभी तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये वन अपॉन वन के फॉर्मेट में है, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्मेट में है या नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है, राइट। आगे हम इसको सॉल्व करें, यदि यहाँ पर इसको लिमिट x टेंड्स टू वन, यहाँ पर हम k की वैल्यू 1 से लेके 2020 तक लिखें तो यहाँ पर x पावर 1 होगा प्लस x पावर 1 माइनस 20, यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी प्लस x की वैल्यू 2 होगी प्लस x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। ये कहाँ तक जा रहा है, x की वैल्यू 2020 तक जा रही है, माइनस 2020 इसमें कैंसिल हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट। x पावर 1 2 3 4, ये कहाँ तक जा रहा है, x पावर 2020 तक जा रहा है, माइनस 2020 है लास्ट में। होल डिवाइड बाय यदि हम देखें तो x माइनस वन है। अब देखो 2020 डेंजरस नंबर है, 2020 यहाँ पर x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 2020 के साथ में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस डेंजरस नंबर को 2020 को यदि हम इन सारे नंबर्स में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कैसे, यानी कि 2020 पूरा सब्सट्रैक्ट हो रहा, इस टर्म से हम x माइनस वन करते हैं, यहां से भी x स्क्वायर माइनस वन करते हैं, x पावर 3 माइनस वन करते हैं, ऐसे हमारे 2020 टर्म्स हैं, लास्ट में 2020 माइनस वन करते हैं, तो ये जो लास्ट का बचा हुआ 2020 वो सबके साथ में एक एक चला जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर पहला टर्म x माइनस वन बचा है, सेकेंड टर्म यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वन बना दें, थर्ड टर्म यहाँ पे x क्यूब माइनस वन बना दें,
फोर्थ टर्म यहाँ पर x पावर 4 माइनस 1 बना दें और ये इसी तरह से जा रहा है x पावर 20 माइनस 1। समझते हैं इस बात को। 20 था, ठीक है, और उस 20 को इस तरह से ब्रेक किया कि हर एक नंबर के साथ 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ऐसा कितने बार हो रहा है? ऐसा 20 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में यदि हम देखें तो ये टर्म्स बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में देखें तो x माइनस 1 बन रहा है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अभी हमने इसको क्या एक्सपेंड किया हुआ है। अब इस एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं, यदि हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते तो क्या ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है? यहाँ पर यदि हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 बन रहा है, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 बन रहा है। मीन्स ये तो 0/0 का फॉर्मेट बना है। मीन्स 0 हमारा 20 टाइम्स ऐड हो रहा है, 0 डिवाइड बाई 0, ये 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। ये जो x माइनस 1 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे नंबर्स के साथ। तो पहला नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1। नेक्स्ट है, उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम उसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 को a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 1। सिमिलरली हमारा x पावर 4 माइनस 1 के लिए, सिमिलरली x पावर 5 माइनस 1 के लिए, सिमिलरली x पावर 20 माइनस 1 के लिए, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 और यहाँ से आएगा x पावर 20 प्लस x पावर 20 प्लस ये डॉट 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 होकर के ये सो ऑन होकर के लास्ट में 1 तक जाएगा होल डिवाइड बाई यहाँ पर x माइनस 1 है। इस चीज को हमें समझना है, मींस इस इक्वेशन को समझना है यहाँ पर कैसे हम इसको लिखें। इसके साथ में डिवाइड किया, इस तरह से लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट किया, तो ये सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। मींस ये जो ए पावर एन माइनस ए पावर एन की बाइनोमियल बन रही है, राइट। और जब बाइनोमियल में हम x माइनस ए ले रहे हैं तो इसके जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसकी पावर्स डिक्रीज होती जाएगी, जैसे 2 1 0। यहाँ पे यदि 4 की बात करेंगे तो x पावर 4 होगा प्लस x पावर 3 होगा प्लस x पावर 2 होगा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से 5 की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह से आएगा, 6 की बात करेंगे वो भी इसी तरह से आएगा। मींस यहाँ पर यदि 20 की बात करें तो वो आएगा x पावर 20 x पावर 20 प्लस डॉट यहाँ पर ये सो ऑन होकर के लास्ट में 1 तक जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, राइट। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो x माइनस 1 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का था वो न्यूमरेटर को कैंसिल कर देगा सारे टर्म्स में, इसमें भी कैंसिल किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मींस डिनोमिनेटर के इस टर्म को कैंसिल करते हुए चला गया, राइट। अब यहाँ पर हम आगे देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ टर्म्स बन रहे हैं, पहला तो 1 होगा, दूसरा बनेगा x प्लस 1 होगा, तीसरा बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा, और ये कंटिन्यू जाएंगे कहां तक, x पावर 20 प्लस x पावर 20 और ये कहां तक जाएगा 1 तक, यानी कि जो लास्ट टर्म है इस तरह से जाएगा, राइट। अब हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं इस सारे टर्म्स में, तो जो पहला टर्म है दैट इज 1, जो ये दूसरा टर्म है 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ये तीसरा टर्म है 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि ये 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, फोर्थ टर्म में यहाँ पर 4 होगा, फिफ्थ टर्म में उसी तरह से 5 होगा, यहां से जो लास्ट टर्म जा रहा है 20 तक तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये जो सीरीज लिखी हुई है दिस इज द सीरीज ऑफ सम ऑफ n नंबर्स वेयर n नंबर्स है, यहाँ पर n कितने हैं 20 है, मींस ये सम ऑफ n नंबर्स है, n नेचुरल नंबर्स का सम गिवन है। तो यहाँ यदि हम इस सम को फाइंड करें तो सम का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ठीक है। n यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20/2, राइट, सिंपल है। 20/1 का मल्टीप्लाई किसमें हो या 1010 में, तो ये क्या आएगा 0 0 0 0 1 0 सॉरी 1 2 0 2, फिर से 0 0 0 0, फिर से आएगा 1 2 0 2, ये क्या आएगा 0 1 2 1 4 0 2, क्या आएगा आंसर 2 0 4 1 2 0 4 1 2 1 0, राइट।
तो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था स्टार्टिंग में, वो कितना सिंपल होकर के आ गया, लास्ट में सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आया। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का हम आंसर फाइंड किए 2041210, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल्स हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट किया। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।